हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की लर्निंग वीडियोस में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैंने नाम दिया हूँ एन पैटर्न। अब ये एन पैटर्न पे कोई पहली वीडियो नहीं है, इससे पहले भी एक वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड है जिसके अंदर मैंने आपसे ये कहा हो कि जब भी एन पैटर्न बनता है मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आता है और डेफिनेटली कई लोगों ने इसको पकड़ा भी होगा, कई लोगों ने इस एन पैटर्न को समझा भी होगा और वो वीडियो को देखा भी होगा। अगर आपने अभी तक भी वो वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वो वीडियो को भी देख लीजिए। आज की वीडियो का जो टॉपिक है एन पैटर्न का पार्ट 2 है, जिसके अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये एन पैटर्न वर्क कैसे करता है। मार्केट के अंदर बहुत सारे पैटर्न है गाइस, आप लोग जानते होंगे डब्ल्यू पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, उसके बाद में एम पैटर्न होता है, उसके बाद में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है। तो कई सारे पैटर्न वर्क करते हैं, लेकिन मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी कहा था कि इन सारे पैटर्नों का बाप होता है एन पैटर्न। अब ये एन पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इलियट वेव्स थियरी। अब ये इलियट वेव्स थियरी क्या है, ये इलियट है क्या एग्जैक्टली गाइस, तो मैं इसको आपको ये समझाऊंगा कुछ इस तरह से। 1930s में राल्फ, क्या नाम था इनका, राल्फ नेल्सन इलियट। राल्फ नेल्सन इलियट ने कुछ बीमारी के कारण घर बैठ गए थे, जिसके कारण इन्होंने 75 सालों के चार्ट्स पे स्टडी करना चालू किया। ठीक है, उसके बाद में उसका रिजल्ट ये निकला, जब ये मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर वर्क कर रहे थे तो इन्हें पता चला कि मार्केट के अंदर ना एक चीज़ बड़ी कॉमन है। अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर इन्होंने स्टडी किया, वीकली टाइम फ्रेम को इन्होंने स्टडी किया, मंथली टाइम फ्रेम को इन्होंने स्टडी किया, डेली टाइम फ्रेम को। इन सारे टाइम फ्रेम को स्टडी करने के बाद में इनको एक चीज़ समझ आई कि हर टाइम पीरियड के अंदर या हर वे के अंदर या तो महीने की ट्रेडिंग हो जाए, या तो डेली की हो जाए, या तो वीकली की हो जाए, हर टाइम फ्रेम के अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो है फियर। एफ यानी कि फियर और जी यानी कि ग्रीड। फियर और ग्रीड, तो बेसिकली स्टॉक मार्केट का पूरा धंधा ही चलता है डर से और ग्रीड से, लालच से। अब जाहिर सी बात है, यहाँ एक ट्रेडर जब ट्रेड लेता है तो उसके अंदर डर भी होता है, उसके अंदर लालच भी होती है। अब ये लालच और डर को भी समझेंगे और इलियट वेव्स थियरी को भी समझेंगे। आपको अभी तक मैंने ये समझा दिया कि इलियट वेव्स थियरी जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये किसने बनाया है, इनका नाम है राल्फ नेल्सन इलियट। अब चलते इलियट वेव्स थियरी को समझने के लिए ग्रीड और फियर को भी समझाऊंगा। इलियट वेव्स थियरी के चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा है जिसके अंदर कई सारी लाइनें बनी हुई है, लाइन 1 2 3 4 5, उसके बाद में ए बी सी। अब ये क्या है, तो इलियट वेव्स थियरी का एक गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल जिसको हम कहते हैं 5x3। अब ये 5x3 को हम समझेंगे। बेसिकली 5x3 होता क्या है, इस चीज़ को हम समझेंगे। अब ये 5x3 एग्जैक्टली होता है, ये 5 यानी कि 5 वेव्स बनती है अपसाइड की तरफ, 3 वेव्स बनती है डाउनसाइड की तरफ। ठीक है, अब ये 5x3 को वेव्स थियरी पे समझेंगे। आप देख लीजिए, पहला वेव्स जो बना अपसाइड की तरफ, सेकेंड वेव्स बना डाउनसाइड की तरफ, थर्ड वेव्स बना अपसाइड की तरफ, फिर बना डाउनसाइड की तरफ, फिर बना अपसाइड की तरफ। तो 5 वेव्स थियरी हमें क्या बता रही है, 5 वेव्स थियरी हमें बता रही है कि भाई मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। उसके बाद में 3 वेव्स बनी डाउनसाइड की तरफ, जिसको हमने नाम दिया ए बी और सी। तो इस तरह से इसको 5-3 को समझेंगे। गोल्डन रूल क्या है इलियट वेव्स थियरी का, 5x3, यानी कि 5 वेव्स बनती है अपसाइड की तरफ, 3 वेव्स बनती है डाउनसाइड की तरफ। अब इन चारों 8 चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहली चीज़ कि एन पैटर्न बनने के लिए, जब भी एन पैटर्न की शुरुआत होती है, कुछ इस तरह से ही प्राइस एक्शन भी चलता है गाइस, आपको पता होगा प्राइस एक्शन कुछ इसी तरह से अपसाइड की तरफ जाता है, सपोर्ट ले लेके ऊपर बढ़ता है। तो और फिर इसी तरह से हम लोग चार्ट पैटर्न के ऊपर कुछ इस तरह से हम लोग ट्रेंड लाइन का भी मार्क करते हैं। ठीक है, तो आज इसी चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले होता क्या है इसके अंदर, जब पहली वेव्स बनती है तो इसके अंदर इनिशियल मूवमेंट बाय स्मॉल नंबर ऑफ पीपल होता है, यानी कि कुछ लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं, स्टॉक्स को खरीदते हैं। उसके बाद में होता क्या है, उसके बाद में आ जाता है फियर। ये कुछ नंबर के लोग होते हैं, ये लोग स्टॉक्स को पहले ऊपर लेके जाते हैं, फिर डर के मारे अपने माल को बेचने लगते हैं। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद आता है एक करेक्शन, जिसको वेव्स 2 कहते हैं हम लोग करेक्शन को। ठीक है,
पहली वेव्स होती है इनिशियल मूवमेंट बाय स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, कुछ लोग इसको ऊपर लेके जाते हैं, फिर एक करेक्शन आता है। अब यहाँ पे करेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। करेक्शन जब भी आता है ना गाइस, तो करेक्शन निचली स्तर से नीचे नहीं जाता है, ठीक है, ये ऊपर ही रहता है। अब मैं एन पैटर्न की बात कर रहा हूँ, एन पैटर्न तो पूरा नीचे आके जाता है, तो फिर ये क्या है, इसको भी समझेंगे डिटेल में। अब मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। तो जब वेव्स बनती है, वेव्स बनने का कारण ये होता है, वेव्स पहली वेव्स बन गई, दूसरी वेव्स बन गई, तीसरी वेव्स ना एकदम बड़ी बनती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीसरी वेव्स बहुत बड़ी बनती है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर वेव्स लंबी बनती है, यहाँ पे मास पब्लिक एंटर होती है, यानी कि नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाते हैं एंटर होने के। तो पहले आता है फियर, यहाँ पे पहले नंबर पे क्या आता है, फियर आता है। फिर जब ग्रीड आता है ना, तो लोग वापस से बाय करते हैं इसको। मैं ये वेव्स थियरी के मैटर से इलियट वेव्स थियरी के वे से आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज हम इसको डिमांड और सप्लाई से भी समझते हैं, ठीक है। समझाने के कई तरीके हैं, ये अलग बात है कि आप मार्केट को देखते किस तरह से, वो आपकी साइकोलॉजी है। तो सारी चीज़ें एक तरफ, साइकोलॉजी एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे फियर आता है, यहाँ पे आता है ग्रीड। जब ग्रीड आता है तो लोग फिर से बाइंग करते हैं, और फिर इस बार प्रीवियस जो हाई होता है इसको भी तोड़ के मार्केट निकल जाता है और एक लंबा मूव आता है। अब लंबा मूव आता है, उसके बाद में अगेन एक करेक्शन आता है, अगेन एक मूव आता है। तो अब वेव्स थियरी क्या कहती है, वेव्स थियरी 5x3 के पैटर्न में वर्क करती है, ठीक है, 5x3। अब यहाँ से पहली, यहाँ से दूसरी, यहाँ से तीसरी, फिर चौथी और पांचवी। अब जब हम चार्ट पे देखेंगे तो पांच वेव्स के बाद में क्या होगा, वेव्स नीचे आना चालू हो जाएगी, ठीक है, वेव्स नीचे आ जाएगी, जिसको हम ए कहेंगे, वेव्स ए। अब वेव्स ए जो रहेगी ना, वो वेव्स 4 से कुछ ऊपर रहेगी या ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी। तो हम यहीं पे समझ जाएंगे कि भाई अब हमारा जो है डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, फिर से वेव्स नीचे आने के लिए चालू हो चुकी है। उसके बाद में एक वापस से ग्रिड आता है, अगेन नीचे आ जाता है, जिसको आप हेड एंड शोल्डर भी पकड़ते हो। आप देख लो मार्केट में अलग अलग टाइम फ्रेम पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग पैटर्न बनते हैं। अब ये जो वेव्स थियरी मैंने आपको बताया हूँ, इसका खुलासा मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये बता दूँ कि 5-3 आपको ये याद रखना है, ठीक है, 5-3 यानी कि 5 मूव अपसाइड की तरफ आएगा, 1 2 3 4 5, बस उसके बाद में मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो ये वेव्स पैटर्न में चलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया रहूँ वेव्स थियरी को, इतना ही है। बाकी तो पूरी बुक लिखी गई है, अगर आपको पढ़ने बैठोगे तो डेफिनेटली फिर आप उलझते रह जाओगे। तो जो समझाया हो अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात। अब आते इसी में एन पैटर्न को, इसी के अंदर एन पैटर्न को ढूंढते हैं। अब मैं सबसे पहले तो ट्रेंड का मालूम होना ज़रूरी है। मैंने प्रीवियस एन पैटर्न की वीडियो के अंदर भी आपसे डिस्कस किया था कि एन पैटर्न एग्जैक्टली वर्क कैसा करता है। अब आपके सामने मिड कैप निफ्टी का चार्ट ओपन है। अब मिड कैप निफ्टी के चार्ट के ऊपर ना हम लोग वेव्स को ढूंढेंगे। सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले एक मूव आया, इम्पल्सिव मूव जिसको कहते हैं हम, ठीक है। फिर एक करेक्शन मूव आया, फिर इम्पल्सिव मूव आया, फिर करेक्शन आया, फिर इम्पल्सिव आया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये कि 1 2 3 4 5 मूव्स आ गया। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। अब जब इसको नीचे लेके आया तो यहाँ से ट्रेंड का रिवर्स होना चालू हो गया, ठीक है। तो 5 मूव्स हो गया। इलियट वेव्स थियरी यहाँ पे वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। वीडियो लंबी भी हो जाएगी, तो वीडियो लंबी होती है तो लोग देखते नहीं है। ऑलमोस्ट 8 मिनट की वीडियो हो गई। अब इलियट वेव्स थियरी के मैटर से ही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब आते हैं एन पैटर्न पे। होप आपको ये समझ में आया होगा। इलियट वेव्स थियरी का ही पार्ट है एन पैटर्न। एन पैटर्न कब वर्क करता है, मोस्ट प्रोबेबली एन पैटर्न के लिए कुछ नोट्स मैंने लिखा हो। एन पैटर्न कब बनता है, अब ट्रेंड में जब प्राइस एक अपर तरफ मूव करता हो, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करता हो, बेसिकली इसी तरह से तो बनता है प्राइस। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण भी लिखा हो, इसको कुछ इस तरह से समझेंगे। एन पैटर्न समझो, आपने लेग ए, ये लेग ए है, लेग ए 100 रुपये से लेके प्राइस चला गया 120 तक, ठीक है, ये है 120। उसके बाद में प्राइस नीचे आया, लेकिन कहाँ तक आया, प्राइस आया सिर्फ 112 रुपये तक। अब देख लो 50% से कुछ ऊपर है। उसके बाद में अगेन प्राइस यहाँ से फाड़ के निकल गया, सीधा चला गया 130 रुपये पे। तो ये है एन पैटर्न, ठीक है।
अब ये कब वर्क करता है? ये वर्क करता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये वर्क करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जिस दिन भी एन पैटर्न बनेगा ना, डेफिनेटली आप लॉस नहीं करोगे, आप डेफिनेटली आप प्रॉफिट बनाओगे ही बनाओगे। ठीक है, अब इसके अप ट्रेंड का फॉर्मूला वही है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। इससे पहले ये सबसे ज़्यादातर जो वर्क करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वर्क करता है। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपसे कहा था कि जब भी एन पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो इसके अंदर एक मूवमेंट बनता है। एन पैटर्न के ब्रेकआउट होने के बाद में, अभी यहाँ पे ढूंढते हैं, कोई एग्जांपल भी ढूंढना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। अभी चार्ट को थोड़ा सा ना, ये रहा एग्जांपल। अब यहाँ पे हुआ क्या है, प्राइस ऊपर आया है, अगेन नीचे आया है। अब ये देख लो, ये हल्का सा थोड़ा सा ऊपर है, इस स्तर से थोड़ा सा ऊपर है, जिसको वेव्स थियरी भी हम लोग मान लेंगे। ठीक है, वेव्स थियरी मैंने आपसे कहा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बनती है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बनती है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी बनती है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि चार्ट कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे आएगा। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ कि एनालाइज किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे प्राइस ऊपर आया है, अगेन प्राइस नीचे आया है। जब यहाँ से ऊपर गया ना ये, तो ये फाड़ के निकला ऊपर, तो ये है एन पैटर्न एग्जैक्टली। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो जब अपसाइड का जब लेवल ब्रेक होता है तो प्रीवियस कैंडल, यानी कि जो कैंडल ब्रेक करेगी उसकी प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस होता है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होता है नीचे की तरफ, नीचे का बस एक प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस होता है। टारगेट के लिए आप सबसे बेहतर आप ये समझ सकते हो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक मार्केट जाएगा ही जाएगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर। होप आपको एन पैटर्न के कुछ रूल समझ में आए होंगे। 3 रूल मैं आपको और बता देता हूँ। 3 रूल बताने के लिए फिर से चलता हूँ वेव्स थियरी पे। अब देखो, मैं एन पैटर्न को तरजीह दे रहा हूँ वेव्स थियरी पे, क्योंकि वो दोनों एक ही चीज़ है। इसको आप रिटेस्ट कह लो, इसको आप एन पैटर्न कह लो। चार्ट 2 पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ क्या है, एक इम्पल्सिव मूव आया, उसके बाद में मार्केट एक रेंज के अंदर फंस गया। तो ये क्या है, ये करेक्टिव वेव्स है। उसके बाद में अगेन एक इम्पल्सिव मूव आया। इम्पल्सिव मूव मतलब एन पैटर्न का ब्रेकआउट, इम्पल्सिव मूव मतलब एन पैटर्न का ब्रेकआउट। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये करेक्शन वेव्स है, ये इम्पल्सिव वेव्स है। जब ब्रेकआउट हुआ, लंबा ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में फिर से करेक्टिव वेव्स आई, फिर से एक इम्पल्सिव वेव आई। जब 5 वेव्स बन गई अपनी, अब मार्केट रिवर्स होगा। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकला बनाने का कि एन पैटर्न कब तक चलेगा। आप अगर देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब एन पैटर्न बनता है, फॉर एग्जांपल जिस दिन भी निफ्टी 1 वे चलता है, ये किसी स्टॉक्स के अंदर 1 वे मूवमेंट आती है, मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर ऊपर चलता हुआ रहता है, 1 वे प्राइस ऐसा भागता रहता है। तो ये कब तक जाएगा, तो तब तक तो जाएगा ही जब तक का 5 वेव्स ना बन जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि 5 वेव्स के भी ऊपर बन जाए, तो उसको हम वेव्स नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे अनहेल्दी बाइंग। ठीक है, या शॉर्ट कवरिंग रैली। आमतौर पर शॉर्ट कवरिंग रैली तभी आती है जब वेव्स थियरी अपसाइड की तरफ बनती है। आज की वीडियो के अंदर मैं सिर्फ इम्पल्सिव मूव ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, करेक्शन मूव ट्रेंड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। इसके कुछ रूल्स और होते हैं। अब बात करते हैं एन पैटर्न के ऊपर, फिर से आता हूँ और एन पैटर्न के कुछ रूल्स बताता हूँ आपको। सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स, जब भी एन पैटर्न बने तो आपको पता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया है। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप यहाँ पे समझो। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, जब ये नीचे आएगा ना, तो यहाँ का आपको इंपॉर्टेंट है रिवर्सल कैंडल। अब रिवर्सल कैंडल कौन सी होती है? रिवर्सल कैंडल मैंने आपको पढ़ाया हो डोजी, मैंने आपको पढ़ाया हो ट्विज़र बॉटम, मैंने आपको पढ़ाया हो हैमर। ये 3 कैंडल अगर आप समझ लिए ना तो भी इनफ है। ठीक है, ऐसे तो कैंडल कई सारी बनती है, बट 3 कैंडल अगर आपको कहीं पे भी दिखी तो वो दिन आप इस एन पैटर्न को छोड़ना मत, बहुत कुछ मिस कर लोगे आप। तो जब भी प्राइस एक इम्पल्सिव मूव में आए, हल्की फुल्की बाइंग मार्केट के अंदर दिखी, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक बड़ी कैंडल बन जाती है, उसके बाद में आपने देखा होगा मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है, उसके बाद में फट दिन से ब्रेकआउट करके चला जाता है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चला जाता है। आज के एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको निफ्टी का। कल की वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपसे एक पुट का एनालिसिस दिया था आपको, जो था लगभग यही था, हाँ 24,750 का पुट। अब यहाँ पे हुआ क्या है, अब यहाँ पे जब आप इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाओगे,
अब 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक कैंडल बनी है ग्रीन वाली, ये रही कैंडल ग्रीन वाली कैंडल बनी है। उसके बाद में नीचे आया एक हैमर बनाया, लाल कलर की एक हैमर बनी, ठीक है। अब ये देख लो लाल कलर की हैमर बनी, हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड की तरफ टारगेट कब तक रहेगा, 5 मिनट का ब्रेकआउट भी मिल गया, ईएमए का भी ब्रेकआउट मिल गया, लेवल का भी ब्रेकआउट मिल गया, 200 रुपये का लेवल दिया था। उसके बाद में ये प्रीमियम फाड़ता हुआ निकला और वेव्स बनाता हुआ निकला ऊपर। अब देख लो कितनी वेव्स बनी, पहला इंपल्सिव वेव, दूसरा इंपल्सिव वेव, तीसरा इंपल्सिव वेव, ठीक है। उसके बाद में करेक्शन वेव्स में चला गया, धीरे 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 फिर वो रेंज के अंदर फंस गया। बनती है 5 वेव्स ही, इंपॉर्टेंट ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 3 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 2 मिनट का टाइम फ्रेम हो, बनेंगी उतनी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि रिवर्सल कैंडल आप कौन सी ले रहे हो, एन पैटर्न को समझने के लिए इतना काफ़ी था। इसके बाद एक डाउन ट्रेड में भी पैटर्न बनता है जिसको हम एन पैटर्न ही कहते हैं, उल्टा एन। अब उल्टा एन, इसके लिए करेक्शन वेव्स पे बात करनी पड़ेगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेक्शन वेव्स पे बात करेंगे। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।